अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के बारे में मैंने आपको पीछे डिटेल में पहले ग्रुप के बारे में बताया था, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, और फिर साइक्लिक ग्रुप के बारे में अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। साइक्लिक ग्रुप और उसी से रिलेटेड आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाना है। साइक्लिक ग्रुप हमारे पास ऐसे ग्रुप को कहा जाता है कि ऐसा ग्रुप जिसके सिर्फ एक एलिमेंट से टोटल पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर जी लिखते हैं और इस तरीके से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि A ऑफ n इज इक्वल टू E। ठीक है, आपको बस जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि इसके अंदर हमारे पास कैसे एलिमेंट होंगे, जैसे E होगा, A होगा, A स्क्वायर होगा एंड सो ऑन, A की पावर n। अच्छा, अब हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास ग्रुप है जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे E, A और A स्क्वायर, ये हमारे पास किस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है? A एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। दिस एलिमेंट इज जनरेटेड बाय ऑफ दिस एलिमेंट। सो इसका मतलब ग्रुप हमारे पास G साइक्लिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा, साइकिल से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि उस पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक नंबर ही ऐसा हो कि जो उस ग्रुप को जनरेट करे। हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं कि अगर हम उसके किसी एक नंबर को पकड़े तो उससे बाकी नंबर जनरेट हो जाएं। मतलब यह है साइक्लिक ग्रुप का कि आप उसकी हो सकता है कि कोई से दो नंबर भी उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हों। वो हमने एग्जांपल्स जो है वो उसको हम इंशाल्लाह आगे स्टडी करेंगे। लेकिन साइक्लिक ग्रुप हमें जस्ट ये कहता है कि उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट उस पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, उसके बाकी एलिमेंट्स को जनरेट कर दे। अच्छा, अब एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम को करने से पहले मुझे आपको बताना है कि हर ग्रुप अपना एक ऑर्डर रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात कहते हैं कि अगर हम ये बात कहें कि हमारे पास एक जी ग्रुप है, इट्स A एंड A रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू E, यानी A रेज़ टू पावर 10 हमेशा हमारे पास क्या होगा? आइडेंटिटी के इक्वल होगा इस ग्रुप की। मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 10। इसका ऑर्डर क्या होगा? 10 होगा। यानी जो आप इस A की पावर लो और आपके पास उस सूरत में आइडेंटिटी बन जाए, क्या हो? क्योंकि हम इसको इसके बाकी एलिमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ऑर्डर ऑफ A बताएं आप, तो इट्स हमारे पास क्या होगा? अगर मैं इसको यहाँ पर आपको बताती हूँ रफ में, कि अगर हम जी ग्रुप लेते हैं, ठीक है, और हमने लिया A रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू E। अगर हम इसका A स्क्वायर एलिमेंट जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? A स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर की पावर आप 5 ले तो आपके पास क्या बन जाएगा? A की पावर 10, और वो हमारे पास क्या बन जाती है? आइडेंटिटी। तो इसका ये मतलब होगा कि हमारे पास इसी की ही से ही इस A स्क्वायर के एलिमेंट से हमारे पास वही एलिमेंट हम जनरेट कर सकते हैं जो आइडेंटिटी बनाता हो। तो A स्क्वायर पे भी हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहा है? आइडेंटिटी ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि इस जो हमारे पास इस ग्रुप का टोटल ऑर्डर क्या होगा? वो नंबर होगा जिस पर हमारे पास वो नंबर क्या आ जाए? आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। अच्छा, अब हम इस थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास थ्योरम ये है, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। थ्योरम के हिसाब से सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, अगर जी हमारे पास क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमारे पास n है विथ A एज इट्स अ जनरेटर। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट तो समझ में आ गई होगी कि जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप यानी एक ऐसा ग्रुप है जिसके एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए ऑफ अ ऑर्डर ऑफ n। अब ऑर्डर मैंने आपको बता देगी किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है कि वो एलिमेंट कि जिस पर आप उसकी पावर लो तो हमेशा आइडेंटिटी आए, या आप उसको बनाओ जैसे ये मैंने बनाया। अच्छा, ऑर्डर ऑफ n विद A हैज इट्स अ जनरेटर, देन फॉर एनी इंटीजर k A raised to power k is equal to E if and only if n divides k। थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास ऑर्डर n क्या है उस A का, वो A का जो है साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर n है विद A, ऑर्डर क्या है उस साइक्लिक ग्रुप का n। यहाँ हमने गिवन हमारे पास अगर ये होगा कि अगर हम उसकी जिससे वो जनरेट हो रहा है वो ग्रुप, अगर उसकी पावर k लें और वो E के इक्वल आ जाए, इफ एंड ओनली इफ, तो हमारे पास वो जो n होगा उस k को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। n डिवाइड्स k।
अगर हमारे पास ये चीज गिवन है तो हम इस चीज को प्रूफ करें, इफ एंड ओनली इफ के साथ हम इसका कन्वर्स भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले जो गिवन है मैं उसको लिखती हूँ, सिंस J is a cyclic group of order n, जी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और एक साइक्लिक ग्रुप है, एंड generated by and generated A, then by हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, इट्स a raised to power n is equal to E। जी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और वो a से जनरेट हुआ है, तो हम इस ग्रुप को ऐसे लिखेंगे, g is equal to a raised to power n is equal to E। अब हमारे पास ये बात पता चल गई कि n हमारे पास क्या इसका ऑर्डर है, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से लिखा। जो जिसकी ऑर्डर होगी वही उसका आइडेंटिटी बनेगा हमेशा उस ग्रुप का। अच्छा, सपोज हम इसकी एक चीज सपोज करेंगे और अगली प्रूव कर देंगे। अगर हम इस चीज को सपोज करते हैं तो हम इसको प्रूव करेंगे कि n k को डिवाइड करता है। सपोज दैट a रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू e। अगर a रेज़ टू पावर k क्या है, इक्वल टू e है, वेयर हमें पता है कि n ऑर्डर ऑफ a इज n है, तो n इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n हमारे पास क्या होगा, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। n इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स कि इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अगर हमने सपोज किया कि a raised to power k इज इक्वल टू e, देन बाय डिवीजन लॉगरिथम वी हैव सम क्वोशंट। हमें पता है कि हम डिवीजन के अगर रूल को देखें तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई क्वोशंट होगा, इट्स अ क्यू एंड रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग k बाय n। आपने ये कहा कि अगर आपके पास n एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और a रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू e है, तो हम इस बात को सपोज करते हैं कि बाय डिवीजन लॉगरिथम वो हैव सम क्वोशंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ किसी को डिवाइड कर रही है तो उसका कोई ना कोई क्वोशंट भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कोई p ऑफ x लिखती हूँ या यहाँ पे q ऑफ x लिखती हूँ और इसको आफ्टर सॉल्विंग ऑफ इट, यहाँ जो मेरे पास नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको d ऑफ x बोलती हूँ तो यहाँ आने वाला जो होगा ये मेरे पास क्या होगा, इट्स अ क्वोशंट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा, और आफ्टर सॉल्विंग ऑफ इट हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको ये पता है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको ये पता नहीं, सॉरी, बाय लॉग डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे पास कोई सम क्वोशंट q होगा और एक रिमाइंडर r होगा आफ्टर डिवाइडिंग k बाय n, अगर हम k को n से डिवाइड करते हैं। सो k इज इक्वल टू nq प्लस r। सो k इज इक्वल टू nq प्लस r। अगर हम कहते हैं कि k जो है, n जो है वो k को डिवाइड करता है, तो उस हिसाब से हमारे पास होना ये चाहिए, इफ अगर हम ये बात कहें कि हमारे पास n k को डिवाइड करता है, तो इस हिसाब से बाय एल्गोरिथम डिवीजन k इज इक्वल टू nq प्लस r, 0 इज लेस देन r इज लेस देन n। ये हमने इस तरीके से लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर आप 12 लिखते हो, ठीक है, और 6 से इसको देखना चाहते हो, या 6 नहीं, या अगर 3 से या 2 से या 7 से देखते हैं, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 अगर हम कहते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। सही, अब हमारे पास ये वाली चीज़ क्या होगी, ये हमारे पास इसका क्वोशंट होगा, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर के हिसाब से हम इस वाली पूरे बाय एल्गोरिथम डिवीजन के हिसाब से हमें ये बात पता है, और अगर यहाँ रिमाइंडर नहीं भी कुछ बचता है, ये 0 भी बचता है, तो ये वाली चीज़ हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी। दैट इज द k इज इक्वल टू nq प्लस r। ठीक है, अगर आप n को q से मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर दिस अगर आप n को q से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें रिमाइंडर r ऐड कर देते हैं,
n को q से, इट मीन्स कि अगर ये आपके पास n होगा और ये आपके पास q होगा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें r को प्लस कर देते हैं तो आपके पास यही वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हुआ ये कि अब हमें ये वाली चीज़ बाय अलगोरिथम पता है कि ये वाली चीज़ सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और आपके पास 0 लेस देन r इज लेस देन n है। अब हम इसको सपोज करते हैं। नाउ हमें ये बात पता है कि a रेज टू पावर k जो अभी हमने बताया, और k को मैंने क्या बताया, nq प्लस r, तो मैं इसकी जगह पर k की जगह पर यहाँ पुट कर सकती हूँ nq प्लस r, इस चीज़ को पुट करूँगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर nq, हम इसको अलग अलग भी पावरों को अलग कर सकते हैं, इस तरीके से लिखूंगी। फिर मैं लिखूंगी a रेज टू पावर n और उसकी पावर q इंटू a रेज टू पावर r। अब जैसा कि मैं जानती हूँ कि a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e, क्योंकि a उस साइक्लिक ग्रुप का क्या है, जनरेटर है, तो अकॉर्डिंग टू इट वी कैन राइट हेयर e यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि एक चीज़ के इक्वल है तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, और a रेज टू पावर r। यहाँ ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, e के इक्वल हो जाएगी, e इंटू ए आर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास आ गया ए आर इज इक्वल टू ए ऑफ टू द के। अब हमें ये बात पता है कि जब भी किसी भी नंबर के अंदर जब हमारे पास ऐसा हो कि बेसिस उसके सेम हो, तो हमारे पास उनकी पावर्स भी सेम होती हैं। यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू आर, here is the k is equal to r। so a raised to power k is equal to a raised to power r। हमें ये पता है, जो हम पीछे जो हमने किया था, सपोज हम पीछे करके आए थे कि a raised to power k is equal to e। हमें प्रूव ये करना है कि n जो है वो हमें ये करना है कि n k को डिवाइड करता है, n डिवाइड्स k, हमें ये बात प्रूव करनी है। तो इस हिसाब से ये चीज़ सपोज की थी मैंने। फिर मैंने ये कहा कि अगर n k को डिवाइड करता है और अगर n एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस हिसाब से ये वाली चीज़ सेटिस्फाई करती होगी। अगर ये सेटिस्फाई करती होगी तो मैंने इस a रेज़ टू पावर k को पुट किया, यहाँ तक मैं इक्वेशन को प्रोसीड कर दिया। अब मुझे ये पता है कि a रेज़ टू पावर k किसके इक्वल है, e के इक्वल है। अब मैं इसको यहाँ पर e के इक्वल पुट कर दूंगी। अब हम ये भी जानते हैं कि a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e। अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर n इक्वल टू e है और a रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू e है, तो इसका मतलब a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r। इस हिसाब से हमारे पास n इक्वल टू r होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में बेसिस इक्वल हो तो उनकी पावर सेम हो जाती हैं। लेकिन हमारी गिवन कंडीशन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 इज लेस देन r, r इज लेस देन n, यानी अगर n k को डिवाइड करता है तो ये लाजिम हो जाएगा कि r जो है n से लेस ही होगा। लेकिन यहाँ तो r n के इक्वल आ रहा है, बट हम यहाँ कहेंगे बट हमें अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो r लेस देन n होगा। देयरफॉर तो एक ही कंडीशन मेरे पास बचती है, वो क्या है कि देयर r मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, कि r जो है वो फिर 0 ही होगा। इट मीन r इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन 1 में इसको इक्वेशन 1 का नाम करें तो देन बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा कि k इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, आर को यहाँ 0 पुट करेंगे आप तो k इज इक्वल टू एन क्यू हो जाएगा। ये हमें क्या इम्प्लाइज करी कि n डिवाइड्स k। ठीक है, हमारा एक प्रूव हो गया जिसमें हमने इस बात को सपोज किया कि अगर a रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू ये और a उसका जनरेटर भी है और n एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं n को अगर k से डिवाइड करके देखती हूँ तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। और सपोज इसको नाउ करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे, दोनों बेसिस को सेम किया जब हमने, तो हमारे पास n इक्वल टू r आ गया। लेकिन कंडीशन के हिसाब से r हमेशा लेस देन n होगा, तो इस वजह से इस कंडीशन को देखते हुए अगर ये इसको डिवाइड करता है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि r मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर r मस्ट बी इक्वल टू 0 तो ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगी जो हमने ये सपोज किया, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब इनके कन्वर्सली प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। अब हम इसके कन्वर्स प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। कन्वर्सली क्या होगा, कन्वर्सली आप इसको सपोज कर दें, सपोज दैट, ये तो हमें पता ही है कि G इज आ साइक्लिक ग्रुप। ये तो दोनों में हमने यूज कर सकते हैं इस रिजल्ट को, ऑफ ऑर्डर n। एक तो ये बात है, ऑर्डर n है तो a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e, इतनी बात हमें पता है। एंड जनरेटेड बाय a, ठीक है, a से जनरेट हो रहा है। तो देन एंड
और क्या सपोज किया, n डिवाइड्स के, क्योंकि हमें इस दफ़ा सपोज ये करना है कि n k को डिवाइड करता है और हमें इम्प्लाइज ये करना है कि हमारे पास a रेज़ टू पावर k इक्वल टू ई। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये हमने सपोज करनी है और ये प्रूफ करनी है इस दफ़ा। पिछले वाले में हमने इसको सपोज किया था, इसको प्रूफ किया। अब हमने चूंकि इस पूरी चीज़ को जो सपोज किया वो मैंने आपको लिख कर बता दिया। तो देन अगर n k को डिवाइड करता है तो k इज इक्वल टू n q, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा। देखो अगर किसी भी चीज़ को कोई चीज़ पूरी पूरी डिवाइड करती है, अगर 12 हम लिखते हैं 6 2 12, पूरा डिवाइड कर दिया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि k इज इक्वल टू n q। क्वेश्चन को इसके n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास k ही आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 ही आएगा ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि अगर n k को डिवाइड करता है तो k इज इक्वल टू n q। हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इसमें हमारा रिमाइंडर 0 है। तो कंसीडर अब आपने क्या किया, जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है, आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पर a रेज़ टू पावर k लिखूँ जो मैंने कंसीडर की है अब k आपके पास क्या है, इसमें n q, k इज इक्वल टू n q। अब यहाँ पे n q इसको पुट कर दें। अच्छा, अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना, n की पावर q बाय पावर रूल। अब a रेज़ टू पावर n आपको पता है कि अगर ये एक साइक्लिक ग्रुप है और a रेज़ टू पावर n उसको जनरेट कर रहा है तो a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e। तो आप यहाँ पर e की पावर q पुट कर दें। e की पावर q किसी के भी, जैसे किसी आइडेंटिटी एलिमेंट की कोई भी पावर ले लें, हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, तो इट्स e। हेंस आपके पास प्रूव हो गया a रेज़ टू पावर e, जो कि हमें ये प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ दैट इट्स वेरी ईजी। आई होप कि आपको आज का थ्योरम समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अगर एक साइक्लिक ग्रुप जो है, अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका अगर ऑर्डर n है, ठीक है, और वो a से जनरेट हो रहा है, तो अगर हमारे पास क्या हो कि a रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू e हो, तो n उसको क्या करेगा, जिस ऑर्डर से वो जनरेट हो रहा है n उसको डिवाइड करेगा उसी नंबर k से जो उसकी पावर होगी, जिससे वो आइडेंटिटी बन रहा होगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल न्यू नेक्स्ट थ्योरम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।